हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 4 से 5 स्टॉक जिसके अंदर में अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। राइट। सो उससे पहले अगर आपने मेरे मेन पैरेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, पिन करो को, जहाँ पे काफी डिटेल रिसर्च आपको मिलेगा। और जो हमारा टेक्निकल चैनल है वहां पे आपको स्टॉक्स के आइडिया मिलते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट या शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए। तो आप अपना रिसर्च भी जरूर करो बाय करने से पहले। और बहुत सारे स्टॉक्स तो मैं पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है। तो प्लीज ट्विटर को और पैरेंट यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करो। तो आ जाते हैं हमारे एफ और डी का एक्टिविटी क्या हुआ लास्ट वीक में। तो आप नोटिस करोगे कि एफ आई वॉज अ कंटिन्यूसली नेट बायर अंटिल मई 19। राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 113 करोड़ का सेलिंग हुआ है, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूसली नेट बायर रह चुके हैं। राइट। सो एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर आ रहा है, शायद कि मार्केट में रिवाइवल हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, कि फिलहाल क्या है और क्या कैसा दिख रहा है आउटलुक। सो पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या नोटिस करोगे, अभी के टाइम पे एक हैमर जैसा, नॉट अ कंप्लीट हैमर, लेकिन एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, आपका बुलिश पिन बार है। बुलिश पिन बार का मतलब क्या, कि यहाँ पे सेलर काफी नीचे तक लेकर के आया था, लेकिन फिर से ये ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दिया। मतलब एक मार्केट में जो 3 दिन का डाउन साइड था वो एक टाइम पे अब जाने वाला है। और मे बी अब ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है यहाँ से फिर से रिवर्सल होकर के शायद अगला वीक, ये हफ्ता हमको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ये आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। उसके बाद इसको हम ले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या नजर आता है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पे, अभी के टाइम पे मार्केट जो एक रेजिस्टेंस है ना, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से ये सपोर्ट है, आप देख सकते हो कि इसको तोड़ नहीं रहा है, इसके बीच में अभी वीकली में कंसोलिडेट, और ये रेंज ही रहेगा। राइट। इससे पहले भी मार्केट ने काफी दफा ये लेवल पे आकर के ना टेस्ट किया हुआ है, जैसे कि आप नोटिस करोगे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया। राइट। यहाँ पे इसने ब्रेक किया। राइट। सो आई एम कंसिडरिंग कि अब शायद मार्केट में फिर से अपसाइड दिखेगा। कब तक दिखाई देगा, तो आप ये लेवल कंसिडर कर सकते हो। ये लेवल्स हमारे हैं जो 18,700 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है कुछ वक्त में। जो पोजिशनल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 6 मंथ के आसपास का प्लानिंग करते हैं या 3 मंथ्स के आसपास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राइट। सो मार्केट तो थोड़ा सा सही नजर आ जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक पे। तो सबसे पहला स्टॉक, आप मेरे प्रीवियस स्टॉक को भी चेक करना कि क्या उसने परफॉर्म किया कि नहीं, जिसमें ग्राफाइट था, आई थिंक बहुत सारे स्टॉक थे जो अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं। राइट। सो पहला स्टॉक पे आ जाते हैं हमारे अनमोल इंडिया। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करूंगा, और इसमें रिसेंटली काफी वॉल्यूम पाइल अप देखने को मिला है। एंड अनमोल इंडिया का हम ले लेते हैं बीएससी वाला, अनमोल इंडिया बीएससी स्टॉक। राइट। सो थोड़ा लंबे समय का हमको टाइम फ्रेम मिलेगा। सो यहाँ पे आप क्या नोटिस करते हो अनमोल इंडिया में, कि अभी के टाइम पे ना ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे ना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा पाइल अप हुआ है। राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर अगर मुझे एंट्री करना है, सो मेरे लिए एसएल रहेगा ऑलमोस्ट 212 रुपए के आसपास का, 200 रुपए के आसपास का एसएल। क्योंकि इसमें पोजिशनल ट्रेड है, ये कम से कम 6 महीने 8 महीने के ऊपर जा सकता है। एंड जो टारगेट रहेगा मेरा, मैं इसका जो लो है यहाँ से लेकर के ना, इसको मैं यहाँ तक ले आऊंगा। मैं इसके ऊपर कंसिडर करता हूँ अनमोल इंडिया का कम से कम 320 रुपए का टारगेट दिखा रहा है। राइट। 40% अपसाइड दिखा रहा है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है, क्योंकि सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बुलिशनेस नजर आ रहा है। राइट। और लोअर हाई और हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा पहला स्टॉक है, और स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड स्टॉक जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सब मैंने पहले से हम ट्रैक करते रहते हैं। सेकेंड स्टॉक है आपका, इसका नाम है करियर पॉइंट। राइट। करियर पॉइंट को हम वीकली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। एंड वी हैव सीन कि रिसेंटली करियर पॉइंट में देर इज अ काफी लंबे समय का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे काफी 2015 के आसपास का मैं लेवल ले आता हूँ। दिस इज द लेवल।
2015 के आसपास का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी रीटेस्ट हो रहा है कि कोई भी स्टॉक ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होता है तो सडनली भागना चालू करता है, लेकिन एक रीटेस्ट के लिए जो गाड़ी मिस कर चुके हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से देता है। तो एक्सपेक्टिंग कि 188 के आसपास फिर से ये स्टॉक आएगा। एंड इसमें एसएल जो रखना है, आई थिंक एसएल वुड बी अराउंड 175 के बाद इट विल बी इनवैलिड, राइट। सो अभी के टाइम पे ग्रेजुअल वे में यहाँ तक आई थिंक 190 के आसपास बाइंग का प्लानिंग करना चाहिए। तो आप अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो अपने सिस्टम में। एंड अपसाइड में सेम लाइक अनमोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठा करके आप सिंपली इसका टारगेट यहाँ पे पकड़ सकते हो, राइट। सो स्टॉक इज गिविंग अ टारगेट ऑफ 273, राइट, क्योंकि काफी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। मैं टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल बेसिस पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका एक और स्टॉक है अल्ट्रा मैरिन पिगमेंट। अल्ट्रा मैरिन पिगमेंट। सो अल्ट्रा मैरिन पिगमेंट में ना देर इज माई वन ऑफ फेवरेट पैटर्न, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ डार्क। सो मुझे ये काफ़ी बेहतर लगता है और इस पैटर्न के वजह से मैंने बहुत पैसे बनाए थे, यही पैटर्न जो है। तो मुझे लग रहा है कि इस पैटर्न के अंदर में ना स्टॉक कुछ घूम रहा है इस तरह से, राइट। फिर ऐसे घूमेगा और कहीं से तो ब्रेकआउट आएगा। हायर प्रोबेबिलिटी है इंजीनियरिंग सेगमेंट पिगमेंट जिसमें डील करता है, अच्छा खासा रिटर्न 32% के आसपास का मैं पकड़ के चल रहा हूँ। और एसएल आप इसके अंदर में नियरली जो सेकंड लो है ना वहां पकड़ के चलो। एसएल इसका 320 के आसपास का दिखा रहा है, उसके नीचे ये इनवैलिड हो जाएगा या इस ट्रेंड लाइन के बीच में आ जाता है, या आप पकड़ सकते हो एकदम एग्रेसिव हो तो 300 के आसपास तक पकड़ सकते हो। ये 300 के नीचे गया तो इनवैलिड हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा आई थिंक। चौथा और कौन सा है, जस्ट मेरे चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन अ वेरी वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, लंबे समय का ब्रेकआउट है, राइट। सो 2000 आई थिंक बहुत पुराना ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है और इस टाइम पे काफी वॉल्यूम के साथ में टूटा। आप ट्रेडिंग व्यू पे चेक कर लेना, मैं फिलहाल तो जीरोधा का यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लंबे समय का ब्रेकआउट आने वाला है। और इस कंपनी के अंदर में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं जिसका आई थिंक मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन आई थिंक आ जाएगा अगले के, आई थिंक ये वीक नहीं उसके नेक्स्ट वीक में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका टारगेट मुझे आसानी से दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में 60 रुपए के आसपास ये दे सकता है, 60 तक जा सकता है। 36% का रिटर्न दिखा रहा है एल्कॉन में, क्योंकि लंबे समय का ब्रेकआउट है जिसमें ये ऑपरेट करता है गियर बॉक्स में, वो काफी ह्यूज ग्रोथ है फिलहाल के लिए। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये कंसिडर करना है हमारा। इसके अंदर में वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। सॉरी ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, एल्कॉन अलग है, सॉरी। सो ये हमारा था स्टॉक, क्योंकि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग बेसिकली आपका टाटा मेटालिक का कॉम्पिटिटर है, 40% मार्केट शेयर अकाउंट करता है। और उसकी वजह से स्टॉक को मैंने कंसीडर किया कि टेम्परेरी इसके अंदर में ग्रोथ आ सकता है डक्टाइल आयरन पाइप के अंदर में। तो मेरा थोड़ा मिक्स हो गया एलिकॉन और इसके साथ में, राइट। सो एलिकॉन भी हमने दिया है, एलिकॉन का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एलिकॉन भी हमने शायद एलिकॉन और सुप्राजीत इंजीनियरिंग हमने आई थिंक आपको याद होगा डिस्कशन किया था। सो दिस हैज ऑलरेडी रैलिड अ लॉट, जहाँ पे हमारा सिमेट्रिक ब्रेकआउट हुआ अगर आपको याद होगा, तो ये ट्रायंगल में हम ट्रेड कर रहे थे एंड सो इट हैज ऑलरेडी गिवन अस अ वेरी गुड रिटर्न, बट स्टिल वी आर होल्डिंग। सो ये कुछ स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जहाँ पे आप अपना आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो स्टॉक को परचेस करने से पहले। अगर आपके सेटअप में बैठता है तो डेफिनेटली बाय करो, अगर सेटअप में नहीं बैठ रहा आपके स्ट्रैटेजी में तो स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करो। सो मिलते हैं